हेलो गाइस, मैं ललित यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सॉल्व करा दिए थे। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e की पावर x की पावर 5। यानी इस डॉट का मतलब क्या है कि पहले सबसे पहले हमें डी ओ डी एक्स ऐसा ही डी ओ डी एक्स क्यों लगाते हैं, मैंने आपको बताया ही था। क्योंकि जिसके आगे डी ओ डी एक्स लगा होता है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, इसलिए मैं डी ओ डी एक्स लगाया है। क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया निम्नलिखित का एक्स से सापेक्ष अवकलन कीजिए। एक्स से सापेक्ष बोल रहा है तो इसलिए डी ओवर डी एक्स लगाया है। वाई के सापेक्ष कहता है तो डी अपॉन डी वाई लगाते, और जेड के सापेक्ष कहता है तो डी अपॉन डी जेड लगाते, इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ई की पावर एक्स ऐसा कैसा ही प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे क्या आएगा ई की पावर एक्स क्यू। ई की पावर एक्स क्यों एक घात बढ़ती जा रही है, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 और प्लस ई की पावर एक्स और एक्स की पावर कितनी 5, यानी 5 तक ही है, बस यहीं तक हमें करना है। प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5। हाँ, अब इसका हमें अवकलन करना है। इन सब फंक्शन का हमें अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन करना है। अब आपको बताया कि ई की बार एक्स अवकलन क्या होता है कि ई की बार एक्स ही रहता है। प्लस अगर हम इसे एक्स मान लें, एक्स स्क्वायर को अगर एक्स मान के करें तो ई की बार एक्स ही रहता है। ई की बार एक्स और एक्स पे क्या है एक्स स्क्वायर, लेकिन हमने एक्स स्क्वायर को एक्स माना है, ये रियल में एक्स नहीं है, तो हमें द्वारा एक्स स्क्वायर का अवकलन करना पड़ेगा, यानी डी ओ डी एक्स एक्स स्क्वायर। प्लस सेम प्रोसेस है यहाँ पे ई की बार एक्स क्यू और डी अपॉन डी एक्स क्यू। बस मैंने क्योंकि हम एक्स क्यू को एक्स मानेंगे और आपको बताया ई की बार एक्स ही रहता है। हमने एक्स क्यू को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया है, तो ई की बार एक्स ही रहता है, और लेकिन हमने इसे एक्स माना है, एक्स क्यू को हमने एक्स माना है, और जिसे मानते हैं उसका द्वारा अवकलन करना पड़ता है। तो एक्स क्यू का द्वारा करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू। डी अभी किया नहीं, डी अपॉन डी एक्स का चिन्ह लगाया, यानी डी अपॉन डी एक्स जिसके आगे लगा होता है उसका हमें अवकलन करना पड़ता है। अब बारी किसकी है? इसकी। तो ई की पावर एक्स की पावर 4, ई की पावर एक्स की पावर 4, इस तरह से। अब डी अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5 और डी अपॉन डी एक्स की पावर 5। ठीक है, आप समझ तो गए होंगे कि मैंने एक्स की पावर ये डायरेक्ट, यानी कि यहाँ तक आपको समझ, अब तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ई की बार एक्स यानी एक्स की बार 4 को आप देखिए, ई की बार एक्स की बार 4 है, इसका हम जैसे अवकलन करेंगे तो अगर आप इसे एक्स मान लें, इसे एक्स मान लें, ठीक है, तो आपको बताया कि ई की बार एक्स का अवकलन ई की बार एक्स ही रहता है। ठीक है, तो एक्स पे क्या, यहाँ पे एक्स की बार 4, लेकिन जिसे मानते हैं उसका द्वारा अवकलन करना पड़ता है, इसलिए एक्स की बार 4 का द्वारा अवकलन करना पड़ेगा। अब देखिए, ये ई की पावर एक्स ऐसा कैसा ही प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा ही प्लस और एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ प्लस कैसे लेगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, क्या होगा एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x प्लस ई एक्स क्यू ऐसा कैसा ही और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर क्या होगा 3x स्क्वायर, यानी जो यहाँ पे घात होती है वो आगे आ जाती है और पीछे से घात कम हो जाती है, तो 3 को आगे लेके आएंगे और यहाँ पे 3 को आगे लेके आए और 3 में से कम होगी तो कितने बचेगा 2, तो इस तरह से अवकलन होगा। प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4, ई की पावर एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4 का अवकलन क्या होगा 4x क्यू, क्या होगा 4x क्यू। कैसे होगा ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है, जो घात होती है इसे आगे लेके आते हैं और पीछे से घात कम करते हैं, यानी 4x जैसे एक्स की पावर 4 है तो जैसे ये वाली घात आगे लेके आएंगे तो 4 और x और 4 में से 1 कम करेंगे तो कितने बचे 3, ऐसे एक्स की पावर 5 का क्या होगा कि 5 और x और 5 में से 1 कम करेंगे तो 4, इस तरह से। हाँ, अब देखिए अब किसका करना है हमें एक्स ई की पावर एक्स की पावर 5 ऐसा कैसा ही, अब एक्स की पावर 5 का क्या होगा 5x की पावर 4, इस तरह से। अब इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे कि ई की पावर एक्स ऐसा कैसा ही, ई की पावर एक्स ऐसा कैसा ही, अब ई की यहाँ पे 2x है तो आगे लिख देंगे 2x, या फिर आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, वैसे रहने कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 2x आगे ऐसा कैसा ही 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस अब 3x स्क्वायर आगे लिख देंगे सबसे आगे, तो 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यू प्लस 4x क्यू और ए की पावर एक्स की पावर 4,
और अब ऐसे इसे आगे लिख दीजिए 5x⁴ और e⁵ बस यही फिनिश होता है आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की, तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि रूट के अंदर e⁻√x, जहाँ पे x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है। तो देखिए और हम इस वाले फंक्शन को x मान लें, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। देखिए e⁻√x ऐसा कैसा ही आपको बताया कि √x का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2 है, पावर 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है कि पावर आधी है। वैसे तो जैसे बिना रूट नहीं लगाओ, जैसे यहाँ पे x लगा है, ठीक है, तो x⁻1 है, लेकिन अगर यहाँ पर रूट लग जाए, यहाँ पर रूट लग जाए तो x की पावर क्या है, यहाँ पे 1/2 है। रूट का मतलब ये होता है कि x की पावर आधी है, यानी कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर आधी है। तो यहाँ पे रूट का मतलब क्या है कि इसकी पावर आधी है, यानी e⁻√x की पावर आधी है, यहाँ पे 1/2। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, रूट के अंदर e⁻√x को हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻√x की पावर 1/2 के, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम इसका dx पे लगा दिए आगे। अब हम इसका अवकलन जैसे ही करेंगे, और हम इसे x मान लें, इस पूरे फंक्शन को, अंदर वाले फंक्शन को हम x मान लें, इस अंदर वाले फंक्शन को क्या मान लें, x। आपको बताया कि x⁻n का अवकलन क्या होता है, x⁻n का अवकलन क्या होता है, n(x⁻n-1) क्या होता है n, यानी जो यहाँ पे पावर आती है वो, जो यहाँ पे पावर होती है वो सबसे आगे आ जाती है, यानी n यहाँ पे क्या 1/2 x, और x यानी x हमने इसे माना है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, x की पावर n-1 यानी 1/2 में से आप जैसे 1 घटाओ, यानी 1/2 -1, और 1/2 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, -1/2, क्या बचेगा, -1/2। यहाँ पे क्या आएगा, -1/2। लेकिन हमने इसे x माना, ये रियल में x नहीं है, तो हम इसका द्वारा करना पड़ेगा, यानी dx e⁻√x, इसका अवकलन करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 1/2 e⁻√x ऐसा ये जैसे यहाँ पे √x e⁻√x, यहाँ पे √x नहीं, e की पावर है, यहाँ पे e⁻√x, हाँ इस तरह से। तो 1/2 ऐसा कैसा ही। अब आपको बताया है कि 1/2 का मतलब क्या होता है कि घात, यानी कि रूट के अंदर है, यानी e⁻√x हो, जब हम जैसे 1/में e⁻√x है, यहाँ पे 1 में ही तो है, ये ऊपर ही तो लिखिए, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे e⁻√x/2 इस तरह से है, और इसकी पावर है -1/2। ये इसी तरह से तो है कि हाँ बिल्कुल इसी तरह से। और हम इसे जैसे ही और घात को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो घात पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव की पॉजिटिव और पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाती है। तो जैसे हम e⁻√x को नीचे लेके आएंगे, जैसे हम e⁻√x को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 e⁻√x की पावर 1/2, ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, नीचे लेके आएंगे तब। और आपको बताया कि 1/2 किसी की पावर 1/2 होती है, तो उसका मान, उसको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट के अंदर e⁻√x, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे, रूट के अंदर e⁻√x। अब हमें इसका अवकलन करना है, किसका, कि e⁻√x। अब हम यहाँ पे ये आपको नोट नहीं करना, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था यहाँ पे। हाँ देखिए, और हम इसे x मान लें, और इसकी बार अब की बार हम इसे x मान लें, तो आपको बताया कि e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही रहता है। तो e⁻√x का क्या है, यहाँ पे e⁻x है, e⁻x ही रहता है। हमने इसे x मान के किया है, e⁻x है, e⁻x, लेकिन x के बगैर √x हमने इसे माना है, x √x को x माना है, तो √x का अब की बार अवकलन द्वारा करना पड़ेगा, तो d/dx √x, इस तरह से। ये x आपको नोट नहीं करनी है। अब देखिए 1/2 रूट के अंदर e⁻√x ऐसा कैसा ही, और यहाँ पे ऊपर भी e⁻√x ऐसा कैसा ही। आपको बताया कि √x का क्या होता है, 1/2 √x। अब नहीं करेंगे अवकलन, क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया। अवकलन तब तक करते हैं जब तक डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं बन जाता है। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल दिया हो, जैसे साइन x क्यू दिया, साइन क्यू एक्स दिया हो, तो हम इसे x मान के करेंगे, तो 3 sin स्क्वायर x। अब हम द्वारा करना क्या, किसका करना पड़ेगा, sin x का, और आपको होता है sin x का अवकलन cos x होता ही है। तो हमें तब तक करते हैं अवकलन जब तक हमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिल जाता है, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिल जाता है। तो
तो अगले स्टेप में थोड़ा सॉल्व और करेंगे। तो 2 2 या कितने होते हैं, 2 2 या 4, तो 1/4। यहाँ पे ऊपर e की पावर रूट एक्स ऐसा ही रहेगा, ये e की पावर रूट एक्स यहाँ पे ऐसा कैसा e की पावर रूट एक्स ऐसा कैसा ही 2 2 या 4। और से जब ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो ये पूरे फंक्शन को हम रूट के अंदर लिख सकते हैं कि नहीं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इससे क्या लिख देंगे, x e की पावर रूट x, इस तरह से। यहीं पे फिनिश होता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की, तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका log x। क्या है, log और यानी क्वेश्चन के अंदर है log x। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और हम इसे x मान लें, इसे x मान लें, तो आपको बताया log x का क्या होता है 1/x, क्या होता है 1/, और x ये पे क्या है log x, क्या है log x। अब लेकिन हम जिसे मानते हैं उसको उधार करना पड़ता है, यानी कि d/dx log x, इस तरह से। तो 1/x वो सॉरी log x ऐसा कैसा ही, और log x का अवकलन क्या होता है 1/x, क्या होता है 1/x। तो बस अब थोड़ा सॉल्व और करके लिखेंगे आगे अगले स्टेप में कि 1/x log x, कि ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यही फिनिश होता है आपका क्वेश्चन नंबर ये 8। अब बारी क्वेश्चन नंबर 9 की, तो फिलहाल आप इसे नोट किए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सबसे पहले d/dx लिख लेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि ये इसका चिन्ह होता है cos x अपॉन log x। अब इसे कैसे करेंगे, अंश अपॉन हर वाले रूल से। कौन से, इसे अंश पढ़ेंगे और इसे हर, इसे अंश और इसे हर, इसे क्या पढ़ेंगे अंश, इसे हर। तो आपको बताया अंश अपॉन हर वाला क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हर, यानी log x ऐसा कैसा ही डिफरेंशियल ऑफ अंश, यानी d/dx cos x, माइनस अंश यानी cos x ऐसा कैसा ही, और d/d cos x, और d/dx log x, ओके। अपॉन में हर का होल स्क्वायर, अपॉन में यानी log x का होल स्क्वायर। अब आपको बताया कि पहले log x ऐसा कैसा ही रहेगा, log x ऐसा ही रहेगा। cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, क्या होता है माइनस sin x। तो sin x को सबसे आगे लिख लेंगे, तो माइनस sin x और log x, माइनस sin x log x, प्लस cos x ऐसा कैसा ही, cos x ऐसा ही, और log x का अवकलन क्या होता है 1/x, क्या होता है 1/x अपॉन, और log x का होल इसके नीचे ऐसा कैसा ही। अब ये x है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे log cos x है, ये यहाँ पे 1/x ही तो आया था log x का अवकलन, और x को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो x को यहाँ पे लिख दिया बस। यहीं पे फिनिश होता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब बारी क्वेश्चन नंबर 10, और ये वाला रहेगा लास्ट, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका cos log x प्लस e की पावर x। अब आपको बताया कि cos log x प्लस e की पावर x से हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन इस फंक्शन को हम x मान लें, इस फंक्शन को हम x मान लें, तो अब आपको पता है cos x का क्या होता है माइनस sin x, यानी माइनस sin और x पे क्या log x प्लस e की पावर x। लेकिन हमने जिसे माना है उसका द्वारा करना पड़ेगा, यानी d/dx, यहाँ पे लिख देंगे d/dx log x प्लस e की पावर x, इस तरह से। अब एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, माइनस sin log x प्लस e की पावर x ऐसा कैसा ही, और आपको बताया log x का अवकलन क्या होता है 1/x, क्या होता है 1/x, और e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहता है। अब थोड़ा सॉल्व और करेंगे, sin log x प्लस e की पावर x, और हम इसे लासा x लासा, वैसे अगर आप यहाँ तक छोड़ दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अवकलन आपका फिनिश हो चुका है, लेकिन आपका आंसर शीट में आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा सॉल्व और करेंगे। तो 1 जैसे इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो x एलसीएम 1 प्लस x e की पावर x, इस तरह से 1 प्लस x e की पावर x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस x e की पावर x अपन एलसीएम क्या है x, इस तरह से। अब अगले स्टेप में थोड़ा सॉल्व और करेंगे कि माइनस ये जो फंक्शन है ये सबसे आगे
ये जो फंक्शन है इसको सबसे आगे लिख देते हैं तो माइनस ऐसा कैसा ही रहेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो हम सबसे आगे लिख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं एक्स की बार एक्स प्लस 1 और साइन लॉग एक्स प्लस e की बार एक्स। और जो ये x है ना, जो x है वो सबके बट्टे में लिख देंगे, सबके बट्टे सबके अपन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसका तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है तो x सबके अपॉन में लिख दिया है। बस यही फिनिश होता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब तो ये रही नहीं है, अब बारी एक्सरसाइज 5.5 की। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक कि अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से समझाऊंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।